तो आज हम बात करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम के बारे में। और नंबर सिस्टम एक बहुत ज़्यादा एक बेसिक लेवल पे मैथ्स की एक फाउंडेशन है। तो नंबर्स के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, वो आपके हर जगह काम आने वाला है। आप नाइन्थ में हैं, टेंथ में हैं, 11th या 12th या उसके बाद भी। तो नंबर्स की अंडरस्टैंडिंग, जैसे कि कौन से नंबर्स रैशनल हैं, कौन से नंबर्स सिर्फ रैशनल हैं और इंटीजर नहीं है, कौन से नंबर सिर्फ इरेशनल हैं, और ये जो नंबर्स का जो डिस्टिंक्शन है ये हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे नंबर सिस्टम को एक ट्री डायग्राम में बनाऊंगा, आप उसे अभी कॉपी कर लीजिए। तो नंबर सिस्टम में हम जो देखेंगे, दो टाइप के नंबर्स हैं। एक होते हैं रियल नंबर्स जिनको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होते हैं इमेजिनरी नंबर्स। कैसे नंबर्स? इमेजिनरी नंबर्स, या जिन्हें कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। रियल नंबर के अंदर दो कैटेगरी है नंबर्स की। हमारे ध्यान में सिर्फ रियल नंबर्स ही रहेंगे, ठीक है। एक है रैशनल नंबर्स, जिसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरे होते हैं इर्रेशनल नंबर्स, जिसे हम क्यू डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद रैशनल नंबर में हम आएंगे। तो रैशनल नंबर में तीन टाइप के नंबर्स होते हैं, जिन्हें हम पहले एक इंटीजर्स बोल सकते हैं आप, इसको जेड या आई से रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों से चलता है, ठीक है। दूसरा हो गया नेचुरल नंबर्स। कौन से? नेचुरल नंबर्स, इसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और तीसरा हो गया होल नंबर्स। कौन से नंबर्स? होल नंबर, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। आप ये ट्री डायग्राम बना लीजिए थोड़ा, फिर इसके बाद इसको फर्दर एक्सप्लेन करूंगा। तो हम जिसकी बात करेंगे पहले वो रहेंगे रैशनल नंबर्स, और रैशनल नंबर में भी सबसे पहले हम जिसकी बात करेंगे वो रहेंगे नेचुरल नंबर्स। कौन से नंबर्स? नेचुरल नंबर्स। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रैशनल नंबर्स की, और रैशनल नंबर्स के अंदर में हम बात करेंगे नेचुरल नंबर्स की। अभी रैशनल नंबर की जो डेफिनेशन है उसको मैं नहीं बता रहा हूँ, उसको मैं अभी बाद में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर्स। कौन से नंबर्स? नेचुरल नंबर्स। तो देखिए, आप ऐसे नंबर्स, नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स हैं जो काउंटिंग के लिए यूज होते हैं। किसके लिए यूज होते हैं? काउंटिंग के लिए यूज होते थे बहुत, मतलब आप समझ सकते हैं काउंटिंग के लिए यूज होते हैं। तो आप सबसे बेसिक जो अपने आप से पूछिए कि आपके दोनों हाथों में कितनी उंगलियां हैं? 10 उंगलियां हैं, राइट। तो आपने कहाँ से गिनना शुरू करा? 1 से गिनना शुरू करा। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, और कहाँ से स्टार्ट होते हैं बेसिकली? वो 1 से, ठीक है। डॉट 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 यानी कि कंटिन्यू, ठीक है। अच्छा, इनकी एक और खास बात है कि जब भी आप गिन रहे होते हैं ना कि कितने, लाइक जैसे आपने अपनी फिंगर्स गिनी, या आपने अगर गिनना है कि कितने मार्कर्स हैं, जैसे कि अभी एक मार्कर है या दो मार्कर हैं, आपने गिनना है कि कितने बेंचेस हैं, कितने चेयर्स हैं, आपने अगर गिनना है कि कितनी गाड़ियां खड़ी हैं, तो आप हर एक गाड़ी को एज अ होल काउंट करते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि आधी गाड़ी, ठीक है ना, या आधी चेयर, आधा स्टूल, आधा बेंच, ऐसा कभी नहीं होता। तो आप कभी भी जो काउंट कर रहे थे, एंड जिस एंटिटी को आप काउंट कर रहे हैं, चाहे मार्कर्स काउंट कर रहे हैं, कुछ भी काउंट कर रहे हैं, जिस भी एंटिटी को आप काउंट कर रहे हैं, उसको आप एज अ होल एक बार में एक पूरा काउंट करते हैं, ठीक है। तो कभी भी आप ऐसे नहीं देखेंगे कि 2.5 मार्कर, 2.5 मार्कर्स, या 2.5 टेबल, 2.5 कुर्सी, 2.5 बेंच, ऐसा कभी नहीं देखेंगे। तो ये ध्यान रखना कि ये नंबर्स सिर्फ इसी टाइप के होंगे, ठीक है। और उसको याद करने का कहें या समझने का जो तरीका है, जो छोटे बच्चों को समझाया जाता है, वो ये है कि नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, और जिनके सबके डेनोमिनेटर में या तो 1 होगा या नन होगा, 1 होगा या नन होगा। अब देखो, किसी भी आप ऐसे नंबर के बीच नीचे, जैसे कि 1 है, 2 है, इन सब के नीचे डेनोमिनेटर में आप क्या लगा सकते हैं? 1 लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? 1। लेकिन जैसे मैंने बोला, 2.5 की बात जैसे मैं कर रहा था ना, 2.5 बेंच या 2.5 मार्कर, तो 2.5 यानी कि 5/2। 5/2 क्या होता है? 2.5 यानी कि 2.5, 2.5 यानी कि 5/2। तो देखो, 5/2 के डेनोमिनेटर में क्या है? 5 के डेनोमिनेटर में क्या है? 2 है। 5 के डेनोमिनेटर क्या है? 2 है। तो वो नेचुरल नंबर की कैटेगरी में नहीं आएगा। या 2.5 को भी अगर आप ले लो तो ये क्या है? 25/10, जो कि अल्टीमेटली 5/2 ही बन जाता है, बट फिर भी तो इसके डेनोमिनेटर में क्या है? 1 नहीं है, बल्कि क्या है? 2 है। तो ये कभी भी नेचुरल नंबर में काउंट नहीं होगा। तो ऐसे नंबर्स जिनके डेनोमिनेटर में क्या हो? स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1, और डेनोमिनेटर देखो, ये डेनोमिनेटर वाली बात क्यों मैं कर रहा हूँ बार बार, वो मैं आपको अभी आगे आइडिया आ जाएगा, ठीक है। डेनोमिनेटर इज 1 और नन, ठीक है, एक ही बात होती है वैसे। डेनोमिनेटर इज 1 और नन, ये छोटे बच्चों को समझाने का तरीका है, आपको भी इससे समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। ये नंबर्स कैसे होंगे? पॉजिटिव नंबर्स होंगे। कैसे होंगे? पॉजिटिव नंबर्स, क्योंकि हो ही 1 से स्टार्ट रहे हैं। कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं?
1 से स्टार्ट हो रहे हैं तो नंबर्स क्या होंगे, हमेशा पॉजिटिव नंबर्स होंगे। नेचुरल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, n से, ट्री डायग्राम में बता दिया था आपको, ठीक है। तो ये हो गई नेचुरल नंबर की कहानी। अब इसके बाद आते हैं होल नंबर्स। कौन से नंबर्स, होल नंबर्स। होल नंबर्स, होल नंबर में क्या रहेगा, देखो होल नंबर में बस आपने जो नेचुरल नंबर की लिस्ट है ना, ये 1 से शुरू हो रही है। होल नंबर में आप इसको कहां से शुरू कर देंगे, 0 से शुरू कर देंगे। कहां से शुरू कर देंगे, 0 से शुरू कर देंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 0, तो बाकी सब सेम रहेगा। ये नंबर्स भी उसी टाइप के रहेंगे, इनके डिनोमिनेटर में 1 या नन, यानी कि इस टाइप के फ्रैक्शनल नंबर्स नहीं आएंगे। इसी टाइप के नंबर्स आएंगे जो 1 2 3 4, यानी कि जिसके डिनोमिनेटर में आप 1 इमेजिन कर सकते हैं। डिनोमिनेटर इनका इसी टाइप का रहेगा। और ये नंबर्स क्या होंगे, नॉन नेगेटिव नंबर्स होंगे। कैसे होंगे, नॉन नेगेटिव, यानी कि जो नेगेटिव ना हो। क्यों, क्योंकि 0 पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं होता है, तो इसीलिए हम पॉजिटिव नहीं लिख सकते। हम क्या लिखेंगे, नॉन नेगेटिव नंबर्स। ऐसे नंबर्स जो नेगेटिव ना हो, क्या ना हो, नेगेटिव ना हो। होल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, W से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसके बाद इंटीजर्स की बात करेंगे, ठीक है। देखिए इंटीजर्स की हम बात जो कर रहे हैं, एक बात ध्यान रखिए, अभी तक नोटिस करिए कि हमने नेगेटिव नंबर्स की बात ही नहीं करी। अभी नेगेटिव नंबर्स की बात ही नहीं की है। तो इंटीजर्स में क्या होगा कि जो होल नंबर्स थे ना आपके, होल नंबर्स की जो लिस्ट थी 0 से, बस आप उसके लेफ्ट में नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड कर देते हो। 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, तो इसके लेफ्ट में -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सारा सेट इंटीजर्स का सेट हो जाएगा। किसका सेट हो जाएगा, इंटीजर्स का सेट हो जाएगा। यहाँ भी इसी टाइप के नंबर्स दिखेंगे आपको, ठीक है। सबके नीचे आप क्या लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होंगे, पॉजिटिव कॉमन नेगेटिव एंड 0, ठीक है। ऐसे नंबर्स जिनके डिनोमिनेटर क्या है, इज 1 और नन, ठीक है। इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर्स को, Z से या I से, दोनों में से किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कभी भी आप, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, आपके इंटीजर्स हो जाएंगे। अब इंटीजर्स हो गया, होल नंबर्स हो गया, या नेचुरल नंबर्स हो गए, ये तीनों आते किसके अंडर में है, ये आते हैं रैशनल नंबर्स के अंदर में। किसके अंदर में, रैशनल नंबर्स के। तो रैशनल नंबर्स की अब हम बात करेंगे। रैशनल नंबर की जो डेफिनेशन है उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। रैशनल नंबर्स, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, Q से। कैसे, Q से। तो जो रैशनल नंबर की डेफिनेशन है वो ये कहती है, कोई भी ऐसा नंबर, एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, यानी कि एक फ्रैक्शन की फॉर्म में बोल सकते हैं आप, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में, जहां पे P और Q दोनों इंटीजर्स होंगे। क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। और Q यानी कि डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। देखिए फिर से बता देते हैं, रैशनल नंबर कोई भी एक ऐसा नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में, यानी कि एक फ्रैक्शन की फॉर्म में, आप P अपॉन Q बोलो, A अपॉन B, कुछ भी बोलो, बस हम ये इंडिकेट करना चाहते हैं कि एक फ्रैक्शन की फॉर्म में हो। तो कोई भी एक ऐसा नंबर जो एक फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जहां न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या रहेंगे, इंटीजर्स रहेंगे, दोनों इंटीजर्स रहेंगे, और डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर हम इस डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो आपके जो नेचुरल नंबर्स हैं, क्या है, नेचुरल नंबर्स, वो कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 2 3। अब ध्यान से देखो, मैं इन सबके नीचे 1 लगा सकता हूँ ना, इसीलिए मैं बार बार कह रहा था कि डिनोमिनेटर में 1 हो या नन हो। यहाँ पे मैं 1 लगा सकता हूँ ना, तो देखो एक कौन सी डेफिनेशन को सेटिस्फाई करने लग गया है, रैशनल नंबर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करने लगे। कौन, नेचुरल नंबर्स। यहाँ पे देखो P अपॉन Q, यहाँ पे P क्या है, 2 है, Q क्या है, 1 है। 2 इंटीजर है, हाँ इंटीजर की लिस्ट में आता है 2। 1 भी इंटीजर है, हाँ बिल्कुल। तो नेचुरल नंबर्स भी क्या है, रैशनल नंबर्स हैं। अच्छा होल नंबर्स की बताइए, तो होल नंबर 0 1 2 एंड सो ऑन। तो देखिए इन सबके नीचे भी मैं 1 लगा सकता हूँ ना, तो ये किसकी डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, P अपॉन Q, P अपॉन Q, ठीक है, P अपॉन Q। सब किसकी फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। ऊपर इंटीजर, नीचे इंटीजर, ऊपर नीचे इंटीजर, ठीक है। इंटीजर तो अब आपको समझ में आ गया हो कि जो इंटीजर्स हैं वो भी किसकी कैटेगरी में आ जाते हैं, रैशनल नंबर्स की, ठीक है। -1 डॉट 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 -0 1 डॉट डॉट डॉट। तो ये -1 के नीचे भी 1 लगा सकता हूँ, इधर भी 1 इधर भी 1। तो ये -1 अपॉन 1 क्या P अपॉन Q की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। क्यों, क्योंकि ऊपर भी इंटीजर यानी कि -1 और नीचे भी इंटीजर यानी कि 1। ऊपर भी इंटीजर 0, नीचे भी इंटीजर 1, ऊपर भी 1 नीचे भी 1। और देखो कहीं भी 0 नहीं है, ना यहाँ कहीं 0 था, ना यहीं का यहाँ कहीं 0 था। अब आप लोग कहेंगे कि ऐसे क्यों लिख रहे हैं हम, Q इज नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिख रहे हैं, यानी कि नीचे 0 क्यों नहीं होना चाहिए।
अब किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते ना, जैसे कि अगर मैं 0 से करने लगा 8 को डिवाइड, किसको, 8 को अगर मैं 0 से डिवाइड करूंगा तो 0 1 जा लिखूं तब भी 0 आएगा, यानी कि फिर से 8 मिल जाएगा, 0 2 जा लिखूं फिर से 8, तो ये एक लूप बन जाएगा जिसका कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है। तो इसीलिए किसी भी नंबर को कभी आप 0 से डिवाइड करेंगे ही नहीं। तो ये क्या हो गए, रैशनल नंबर। अब देखिए रैशनल नंबर के सिर्फ यही नहीं है एग्जाम्पल, रैशनल नंबर के और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि अब ध्यान से देखो 7/3, 7/3। अभी बताओ क्या ये नेचुरल है, क्या ये होल है, क्या ये इंटीजर है, कैसे पता चल रहा है? सबसे पहले आप देखो ना डेनोमिनेटर क्या 1 है या क्या 1 बन रहा है, समझ में आया? अगर डेनोमिनेटर या 1 है या वो 1 बन रहा हो किसी तरीके से, 1 बन रहा हो किसी तरीके से, तब तो हम देखेंगे आगे। लेकिन अब जब ये डेनोमिनेटर 1 ही नहीं बन रहा है किसी भी हालत में, तो वो नंबर क्या रहेगा, ना इंटीजर, होल, ना नेचुरल रहेगा। तो ये नंबर सिर्फ और सिर्फ क्या है, ओनली रैशनल नंबर, ओनली रैशनल नंबर। जैसे कि ये है -15/3। अब आप में से बहुत लोग हो सकता है शायद पहली नजर में देख के बोलें कि ये सिर्फ क्या रहेगा, रैशनल रहेगा, बट अब जब आप क्लोजली देखेंगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि ये 3 1 बन जाएगा और ये कुछ ना कुछ 5 बनेगा, ठीक है। तो डेनोमिनेटर में 1 बन सकता है, डेनोमिनेटर में 1 बन सकता है। जब डेनोमिनेटर में 1 बन सकता है तो यानी कि इंटीजर हो सकता है शायद, होल हो सकता है शायद, या नेचुरल हो सकता है। लेकिन यहाँ पे साइन कौन सा लगा है, नेगेटिव साइन लगा। कौन सा साइन लगा है, नेगेटिव। तो नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में कोई भी ऐसे थे जिनमें नेगेटिव साइन था, नहीं था। तो ये सिर्फ क्या रहेगा, इंटीजर रहेगा। क्या सिर्फ इंटीजर रहेगा, नहीं, क्यों, क्योंकि -5 को आप क्या लिख सकते हो, -5/1 भी तो लिख सकते हो। तो ये इंटीजर भी रहेगा और रैशनल भी रहेगा, ठीक है। और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि ये है 27/5, 27/5। अब ध्यान से देखिए, क्या किसी भी तरीके से जो डेनोमिनेटर है वो 1 बन सकता है, नहीं बन सकता। तो इंटीजर, होल और नेचुरल तो ये होने ही नहीं वाला, ठीक है। तो ये सिर्फ क्या रहेगा, रैशनल नंबर रहेगा। क्यों, क्योंकि ये नंबर एक P/Q की फॉर्म का है, यानी कि एक फ्रैक्शन की फॉर्म का है, जहां पे न्यूमरेटर इंटीजर है यानी कि 27 है यहाँ पे, और डेनोमिनेटर भी इंटीजर है यानी कि 5, और डेनोमिनेटर क्या नहीं है, 0 नहीं है। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, रैशनल नंबर रहेगा, ठीक है। समझ में आ गई ये बात, ओके।